प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? छठी कक्षा गणित में हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न किए थे और आपको प्रश्नावली 3.3 हल करने को दिया था। किसी भी बच्चे का होमवर्क आपकी कक्षा से पूरा नहीं आया है। अरुण कुमार ने, बेटा आपने जो होमवर्क भेजा है वो 3.3 का नहीं है, आपने पिछला होमवर्क भेजा है। और गुनगुन प्रेमी ने, बेटा आपने जो होमवर्क भेजा है वो भी पूरा नहीं है, आपने प्रश्नावली 3.3 का चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न नहीं किया है। और नव्या वर्मा ने भी प्रश्नावली 3.3 का पांचवा और छठा प्रश्न नहीं किया है। प्राची ने 3.3 प्रश्नावली नहीं की है, बेटा आपने पिछला काम भेजा है, आप 3.3 प्रश्नावली को भी पूरा करके भेजें। और राम बाबू ने बहुत पुराना काम भेजा है, आपका जो काम है वो अप टू डेट नहीं है, बहुत काम करने को है। आप जो पेंडिंग काम है आपका वो कर लें और भेजें मुझे। गौरव ने प्रश्नावली 3.3 करके तो भेजी है, परंतु प्रश्न नंबर चौथा और पांचवा नहीं भेजा है, प्रश्नावली 3.3 का। और इसी तरह से सिमी ने काम भेजा है, परंतु आधा काम भेजा है, आपका काम भी पूरा नहीं है। कुल मिला के 7 बच्चों ने मुझे अपना होमवर्क भेजा है और किसी भी बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं है। तो बच्चों, कृपया करके आप अपना जो होमवर्क है वो पूरा करके मुझे भेज दें। चलिए, आज का हमारा जो विषय है वो है सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। तो बच्चों, हमने गुणज और गुणनखंड के बारे में पढ़ा। आज हम चर्चा करेंगे कि सार्वगुणज क्या होता है और सार्वगुणनखंड क्या होता है। हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। बच्चों, सार्वगुणज क्या होता है? आपने दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर गुणज निकालना है तो आप पहले उन संख्याओं के गुणज लिखेंगे और उसके बाद सार्वगुणज लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 4 और 5 के सार्वगुणज लिखने हैं। बच्चों, आप क्या करेंगे, पहले 4 के गुणज लिखेंगे, फिर 5 के गुणज लिखेंगे। बच्चों, आपको बताया था गुणज क्या होता है, पहला 4 का गुणज 4 का पहला। 1 चौके 4, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 6 चौके 24, ये। और 5 के गुणज हुए 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30। अब लिखने आपने सार्वगुणज, किसके? 4 और 5 के। क्या लिखने हैं? सार्वगुणज। तो देखिए बच्चों, सार्वगुणज क्या होंगे, आप यहाँ 4 के गुणज में और 5 के गुणज में ऐसा अंक ढूंढेंगे जो 4 के गुणज में भी है, 5 के गुणज में भी है। तो आप देखेंगे जो ये 20 है, ये 4 के गुणज में भी आ रहा है और 5 के गुणज में भी आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? सार्वगुणज। इस तरह से हम सार्वगुणज लिखते हैं।
अब बात करते हैं सार्व गुणनखंड की। बच्चों उसी तरह आपने जिन संख्याओं का सार्व गुणनखंड निकालना है पहले उनके गुणनखंड लिखेंगे, उसके बाद जो कॉमन होंगे, जो गुणनखंड दोनों संख्याओं में होंगे वो क्या आएंगे, सार्व गुणनखंड। मान लीजिए 12 और 15 लेते हैं, हम क्या करेंगे 12 के गुणनखंड लिखेंगे। अब गुणनखंड की परिभाषा में मैंने बताया था गुणनखंड क्या होते हैं, वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा भाग करती है। अब 12 किस किस से भाग होता है, 1 से होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो ये हुए 12 के गुणनखंड। और 15 के गुणनखंड क्या हुए, जिनसे 15 भाग होता है, 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। तो अब सार्व गुणनखंड की अगर मैं बात करूं तो सार्व गुणनखंड क्या हुआ, ऐसा गुणनखंड जो 12 का भी है और 15 का भी है। तो क्या है, 1 और 3। इस तरह से बच्चों हम सार्व गुणनखंड को लिखते हैं। देखिए बच्चों प्रश्नावली 3.4 में पहला प्रश्न है, ए है, आपने क्या करना है 20 और 28 का सार्व गुणनखंड निकालना है। 20 और 28, ठीक है। प्रश्न नंबर पहले में क्या निकालना आपने, आपने याद करना है सार्व गुणनखंड किसका, 20 और 28 का। तो मैं क्या करूंगा, पहले 20 के गुणनखंड लिखूंगा, उसके बाद में 28 के गुणनखंड लिखूंगा। तो 20 के गुणनखंड क्या हुआ, वो संख्याएं जो 20 को पूरा पूरा भाग करती है वो क्या होगी, 20 के गुणनखंड। 1, 2, 4, 5, 10 और 20। 20 1 से भी भाग होता है, 2 से भी, 10 दूने 20, 4 से भी, 5 चौके 20, 5 से भी, 4 पंजे 20, 10 से भी, 10 दूने 20, 20 से भी, 20 कम 20। अब 28, 28 किस किस से पूरा भाग होता है, 1 से, 2 से, 14 दूने 28, 4 से, 7 चौके 28, 7 से, 4 7 28, उसके बाद 14 से, 14 दूने 28 और 28 से। अब क्या लिखने आपने, सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड कौन से हुए, जो दोनों में है, नंबर 1, नंबर 2 ये भी दोनों में है, नंबर 3 ये भी दोनों में। अब कोई भी अंक दोनों में नहीं है। तो जो सार्व गुणनखंड हुए 20 और 28 के, वो क्या हुए, 1, 2 और 4। तो बच्चों इस तरह आप सार्व गुणनखंड निकालेंगे। तो प्रश्न नंबर पहले के सभी भाग आप इसी तरह से करेंगे। और प्रश्न नंबर दूसरे में 3 अंक दिए हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 अंकों का सार्व गुणनखंड आप कैसे ज्ञात करेंगे। जिस तरह से आपने 2 अंकों के सार्व गुणनखंड निकाले हैं, उसी तरह से आप 3 अंकों के सार्व गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे 4, 8 और 12। बच्चों आपने इन तीनों का सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले 4 के गुणनखंड लिखेंगे। 4 के गुणनखंड मतलब वो सारी संख्याएं लिखेंगे जो 4 को पूरा पूरा भाग करती है। 1 से भी 4 भाग होता है, 2 से भी और 4 से भी। दूसरा है 8,
अब आप लिखेंगे 8 के गुणनखंड, तो 8 के गुणनखंड क्या हुए? वो सारी संख्याएं जो 8 को पूरा पूरा भाग करती है, 1 2 4 8। अगला है 12। 12 के गुणनखंड क्या हुए? 1 2 3 4 6 12। ठीक है, अब सार्व गुणनखंड क्या हुए वो आपने लिखने हैं। सार्व गुणनखंड, तो सार्व गुणनखंड हुए जो तीनों में है। देखिए ये जो 1 है ये तीनों में है, ये जो 2 है ये भी तीनों में है, और 4 ये भी तीनों में है। तो वो सारी संख्याएं जो 4 के गुणनखंड में भी है, 8 के गुणनखंड में भी है और 12 के गुणनखंड में भी है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सार्व गुणनखंड। तो इस तरह से आपने सार्व गुणनखंड लिखने हैं। अब बात करें कि हम सार्व गुणज की। सार्व गुणज बिल्कुल आसान है बच्चों, आपने क्या करना है? दोनों संख्याओं के गुणज लिखने हैं और फिर देखना है कि कॉमन क्या है, वो क्या आएगा सार्व गुणज। जैसे 6 और 8 है। प्रश्न नंबर तीसरे का है, आप 6 के गुणज लिखिए और फिर 8 के गुणज लिखिए। 6 के गुणज, 6 का पहाड़ा, 1 छीके 6, 2 छीके 12, 3 छीके 18, 4 छीके 24, 5 छीके 30, 6 छीके 36, इस तरह से आता रहेगा। ठीक है, 8 के 1 8 8, 2 8 16, 3 8 24, 4 8 32, 5 8 40। अब देखिए ऐसा अंक देखेंगे जो दोनों में है, ये क्या कहलाएगा? सार्व गुणज। क्या कहलाएगा? सार्व गुणज। तो बच्चों इस तरह से आपने प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न ये करना है और इसका होमवर्क मुझे भेजना है। जिन बच्चों का पिछला होमवर्क कंप्लीट नहीं है, 3.3 के सभी प्रश्न जिन बच्चों ने हल करके मुझे नहीं भेजे हैं, तो आप पिछला होमवर्क अपना पूरा करके मुझे भेजें। अगर किसी प्रश्न को हल करने में आपको कोई परेशानी होती है, आपको हल करना नहीं आता है, नहीं पता लग रहा है, तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन करें। वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है, तो आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।